शिक्षक लोग अपना एकता नहीं है सर। शिक्षक में भी एकता नहीं है। कुछ बात ये भी होता है कि टीचर के पास पढ़ने के बच्चे जा रहे हैं तो 2 महीना 3 महीना पढ़ रहे हैं, टीचर उनसे पेमेंट नहीं ले रहे हैं, और जब पेमेंट की बात करते हैं तो किसी और कोचिंग में चला जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा टीचर है कि 2 महीना यहाँ 3 महीना वहाँ 1 महीना वहाँ ऐसे करके पढ़ लेता है, फ्री में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और वो जहाँ तहाँ जो है कुछ से कुछ अपना हथकंडा देता है। ये तो यहाँ पत्थर फेंकते हैं, गाली दो दे के चले जाते हैं, लड़के लड़कियों के साथ जो है गलत का कमेंट करते हैं, उनका पीछा करते हैं, ये सारी कांड होते हैं। क्या हम इंतजार करें क्योंकि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाए? शिक्षा का मंदिर दूषित हो रहा है, कि पैसे आप लोग बचा लें, तो गुरु की मर्यादा और शिक्षक और टीचर और विद्यार्थियों के बीच का जो पवित्र रिश्ता है वह तार होने जा रहा है। सर ये कौन के हैं? डरपोक किस्म के हैं। मेरा मानना है जीवन में एक बार मरना ही है, एक न एक दिन मरेंगे। अगर आपके गोली पर मेरा नाम लिखा हुआ तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है, और अगर मुझे नहीं लिखा हुआ तो माता रानी मेरी रक्षा करेगी। मैं यही सोच करके चलता हूँ। उपद्रवी लोग बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान किए हुए, आए दिन गेट पर पत्थर फेंक कर चले जाना, आए दिन गाली गलौज करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, और जब प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं तो वहां से ये कहा जाता है कि अगर विधि व्यवस्था आप नहीं बना करके रख सकते हैं तो आप अपना कोचिंग चलाना बंद कर दीजिए। क्या हम यहाँ पर शिक्षक है? लगभग हम लोग जो है यहाँ 4 से अधिक शिक्षक से बात किए हैं और सब अलग अलग विषय का शिक्षा दे रहे हैं। बायोलॉजी का शिक्षक है, विशेष जानकारी जो हम लोग सर के माध्यम से लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आर के पंकज होगा, पूरा नाम राजकुमार पंकज। कोचिंग में हमको लोग राजकुमार पंकज के नाम से जानते हैं। किस नाम से सर आपका कोचिंग संस्था है? मेरे संस्था का नाम है चैंपियन बायोलॉजी क्लासेस। कितने दिन से सर आप संस्था चला रहे हैं? लगभग आपका बायोलॉजी पढ़ाते हुए हमको 25-27 वर्ष हो चुका है। मैंने 27 वर्ष से सर 27 वर्ष से हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। पहले सब शुरुआती कहाँ से किए थे सर? हम स्टार्ट किए थे 7 क्लास से पढ़ाने के लिए। 7 क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किए और धीरे धीरे जो है अपना लखीसराय में ही पढ़ाए हैं। इसके अलावा पटना में पढ़ाए हैं। कुछ समय तक हम दिल्ली में भी पढ़ा चुके हैं। कितने बच्चे संस्था है सर? जी हाँ, यहाँ के माहौल के बारे में क्या जानकारी देंगे सर? किस तरीके से यहाँ पे सर माहौल होता है? देखिए, शिक्षा का जहाँ तक माहौल है कमो बेशी सब जगह मिलता जुलता है, लेकिन जो इससे रूबरू हो रहे हैं उनको ये पता चलता है कि आखिर क्या है। आप भरोसा ना करेंगे, सुबह से हम लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, चाहते हैं 2 रोटी कमा कर जाए ताकि अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके, 10 बच्चों के बीच ज्ञान प्रकाश दे सके ताकि वो जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके और अपनी इज्जत को बचा करके पढ़ा करके वापस घर चले आए। लेकिन आज शिक्षा का ये माहौल हो गया, बच्चों ने कर दिया है कि हम जैसे टीचर कुछ और मूड लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे कुछ ऐसे उपद्रवी आ गए हैं और उनके साथ साथ जो अच्छे बच्चे भी हैं वो भी बिगड़ रहे हैं। मेरा प्रशासन से, सामाजिक स्तर के सारे लोगों से, मीडिया बंधुओं से मेरा यह विनम्र आग्रह है कि कृपया कैसे इसको रोका जा सके, क्योंकि थाना चौक पर और भी लखीसराय में 4-5 घंटे का जो सुबह में क्लास चलता है, अगर विधि व्यवस्था को सही बनाया जाए प्रशासन के द्वारा और सजग प्रेमी के द्वारा, तो ये माहौल अच्छा हो सकता है, क्योंकि आने वाले हमारे पीढ़ियों को इसका बहुत बुरा असर इस पर पड़ेगा। और हम लोग ज्ञान को जो बहुत पूजनीय मानते थे, शिक्षा के मंदिर को पूजते थे, उससे हम लोग बहुत दूर होने लगेंगे। हम लोग किसी व्यवस्था की वजह से और सम्मान की वजह से इस व्यापार को अपनाएं, और यह आज इस रूप में प्रदूषित हो चुका है कि जो बच्चे ज्ञान पाने के लिए आते हैं उनको भी ज्ञान प्राप्त करने नहीं देते। हमारे पास कई बच्चियां आती हैं जो आए दिन इससे बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। कृपया सभी लोगों से, सजग प्रेमियों से, जो समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, उनसे मेरा ये हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपना पहल करें और इस पहल को कुछ समय के लिए नहीं करें बल्कि कंटिन्यू इसको बनाए हुए रखें। बस मेरी आपसे ये, उपद्रवी लोग बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान किए हुए, आए दिन गेट पर पत्थर फेंक कर चले जाना, आए दिन गाली गलौज करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, और जब प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं तो वहां से ये कहा जाता है कि अगर विधि व्यवस्था आप नहीं बना करके रख सकते हैं तो आप अपना कोचिंग चलाना बंद कर दीजिए। क्या हम यहाँ पर मार्शल रखने के लिए जाए? अगर हम यहाँ मार्शल रखेंगे तो संसद भवन में जब छोड़ा नहीं जाता है, सांसद के साथ जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग तो मामूली टीचर हैं, और अगर कुछ घटना दुर्घटना हमारी वजह से हो जाती है या हमारे किसी पहल की वजह से हो जाती है, तो आपको पता होगा कि आज से वर्षों पहले पटना के गोपाल मार्केट में जो है एक कर्मी के द्वारा, जो पहरेदार था, उसके द्वारा एक फायरिंग होकर जाता है, जिसकी वजह से किसी को चोटिल हो जाना पड़ता है। उसकी वजह से पूरा जिप्सी और पूरा पटना का जो है आपका गोपाल मार्केट धू जला दिया जाता है। क्या हम लोग मतलब कुछ भी काम करें, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, दोषी हम जैसे सभ्य और शिक्षकों को ही माना जाता है। आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी बाल बच्चे कहीं पढ़ने जाते होंगे। मेरी आपसे अनुरोध है कि समाज को प्रदूषित होने से रोकिए, अपना अहम भूमिका निभाइए। जहां हम लोग की मदद की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी अपने मदद करेंगे। कुछ टीचर भीरू किस्म के हैं, डरपोक किस्म के हैं। मेरा मानना है जीवन में एक बार मरना ही है, एक न एक दिन मरेंगे। अगर आपके गोली पर मेरा नाम लिखा हुआ तो मुझे कोई नहीं बचा सकता है, और अगर मुझे नहीं लिखा हुआ तो माता रानी मेरी रक्षा करेगी। मैं यही सोच करके चलता हूँ।
आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया मीडिया कर्मी, प्रशासनिक लोग और जो समाज के प्रेमी सजग लोग हैं और जो मेरे विद्यार्थीगण हैं जो पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, पढ़ रहे हो, पढ़ाई छोड़ चुके हो, उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें सजग भागीदारी करें और ऐसे प्रदूषित हो रहे माहौल को रोके, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन शहर से गांव में और गांव से कस्बों में ये व्याप्त होता जा रहा है। हमको ये जानकारी देंगे सर कि बच्चा का यहाँ पे हम देखते हैं सर कि डिसिप्लिन को लेकर के सर बिल्कुल डिसिप्लिन पुअर है सर। बच्चे को देखते हैं सर कि अभी मैंने इतना मैंने जिस तरह पढ़ने के लिए आया है, लेकिन वो जो है इतना हल्ला करता है, सीटी बजाता है। देखिए, इसकी बात यहाँ जहाँ तक है, कुछ टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं। जब 4 जगह आपको फैसिलिटी मिलेगा, सुविधा मिलेगा, बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो उसके माइंड सेट उसका हो जाता है कि जैसा सब कोचिंग में कर रहा है उसी और जगह कोचिंग में वही हम तौर तरीका अपनावे। एक बात ये हो जाती है। दूसरा, टीचर भी कहीं न कहीं भयभीत रहते हैं कि कहीं उनके साथ कोई बाहर निकलने के बाद कुछ उनके साथ गलत दुर्घटना घटना नहीं हो जाए। सभी टीचर देखिए यहाँ आए, कोई टीचर यहाँ गलत नहीं है, लेकिन हर आदमी अपनी इज्जत को शांति से बचाना चाहता है, कुछ पैसा कमाना चाहता है, उसका भुक्तभोगी हम लोग बन रहे हैं। इसमें तभी कुछ हो सकता है जबकि सबका समाहित भागीदारी होगा, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। मैंने सर यहाँ पे शिक्षक लोग अपना एकता नहीं है सर, शिक्षक में भी एकता नहीं है। कुछ बात ये भी होता है कि टीचर के पास पढ़ने के बच्चे जा रहे हैं तो 2 महीना 3 महीना पढ़ रहे हैं, टीचर उनसे पेमेंट नहीं ले रहे हैं, और जब पेमेंट की बात करते हैं तो किसी और कोचिंग में चला जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा टीचर है कि 2 महीना यहाँ, 3 महीना वहाँ, 1 महीना वहाँ, ऐसे करके पढ़ लेता है, फ्री में उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और वो जहाँ तहाँ जो है कुछ से कुछ अपना हथकंडा बना करके निकल जाता है। ये सब बहुत बड़ा हम लोग के साथ है। तो साथियों, यहाँ पे ये जानकारी मिला कि यहाँ के जो भी स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए आते हैं, बहुत यहाँ पे अच्छा खासा कोचिंग संस्था भी है, पैसा ना देता है और अलग अलग कोचिंग संस्था यहाँ पे बदल लेता है और गलत व्यवहार भी करने का कोशिश वो करता है। पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो सीटी बजाता है, किसी का कोचिंग संस्था के बाहर से गेट लगा देता है। ये तो यहाँ पर देखते हैं, गाली दो दे करके चले जाते हैं, लड़के लड़कियों के साथ जो है गलत गलत का कमेंट करते हैं, उनका पीछा करते हैं, ये सारी कांड होते हैं। क्या हम इंतजार करें क्योंकि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाए? हम लोग को कहा जाता है पहले सजग रहिए, सजग रहने के बाद अगर हमारे पास देखिए बच्चियां, इतनी सारी बच्चियां आती हैं, हम आज से नहीं क्लास चला रहे हैं, 27-28 वर्ष से हम क्लास चला रहे हैं, और गुरु और एक विद्यार्थी के बीच की जो पवित्रता होती है, जो एक संबंध होता है, मधुर संबंध, उस संबंध को हमेशा हम मेंटेन करके चलना चाहते हैं। लेकिन क्या कहें, हम लोग बिल्कुल तबाह है और दूसरे व्यवसाय को अपना भी नहीं सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आज तक जीवन इसी में हम लोग अपना न्यौछावर कर चुके हैं। अब कैसे हम दूसरा व्यापार को हम अपनावें? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग पहल करें। मैं और आने वाली पीढ़ियां आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगी। सभी अपना नाम, जगह का नाम, कोचिंग संस्था का नाम बता दीजिए सर। ये लखीसराय थाना चौक के पास पड़ता है। कोचिंग का मेरे संस्था का नाम है चैंपियन बायोलॉजी क्लासेस और मेरा नाम हो गया आर के पंकज। मैं अपने स्टेटमेंट को दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कृपया इस स्टेटमेंट का हमारे मेंटली हरास को रूप में नहीं लिया जाए, क्योंकि जब अच्छे काम किए जाते हैं ना तो 10 लोग उसके जो है पैर खींचने के लिए, उस पर 10 लोग ठेला जलाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह का कृत्य करते हैं, चाहे वो लोग कोई भी हो, कुछ पर्दे के बाहर हो, कुछ पर्दे के अंदर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, अगर आपको सामना करनी तो सामने सामने कीजिए और सत्य के कसौटी पर आकर के आप हमारा सामना कीजिए। बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। चलिए साथियों, साफ क्लियर यहाँ पे पता चल गया। इस साल के दौरान यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे शिक्षा को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। कोई शिक्षक में एकता नहीं है और किस तरीके से यहाँ पे बच्चा वो डिसिप्लिन हो रहे हैं, वो सर के माध्यम से हमको जानकारी मिला।